नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों को शुरू करेंगे और जानेंगे इंदौर में कहां यात्री के जेब से पर्स पर हाथ साफ करने के मामले में एक युवक को जनता ने मौके पर पकड़ा और उसकी जमकर धुनाई की। वहीं बात करेंगे कैमूर की, जहां 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला संगोष्ठी का आयोजन किया गया और साथ ही जानेंगे कि मथुरा में पुलिस ने कैसे फेरा चोरों के मंसूबों पर पानी। ऐसी ही तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर हरदोई से है, जहां पर मिशन आत्मसंतुष्टि के ध्येय की पूर्ति हेतु कार्यरत शिवपाल सिंह जन कल्याण संस्थान ने जनपद कारागार से गुरुवार को 2 कैदियों की रिहाई कराई। संस्था के सचिव प्रबंधक राजवर्धन सिंह राजू ने उनके जुर्माने के 4,340 रुपए धनराशि जमा कर दोनों युवा कैदी अंशुल उर्फ राहुल व मनोज कुमार की रिहाई में मदद की। रिहाई के समय दोनों कैदियों ने पुनः अपराध न करने का संकल्प लिया। इस मौके पर सामाजिक कार्यकर्ता राजवर्धन सिंह राजू ने दोनों कैदियों को माला पहनाकर उनका स्वागत किया और हनुमान चालीसा भेंट की। एक ऐसा संस्थान है जो स्वयं की संतुष्टि के लिए जनपद हरदोई में अनेक प्रकार के सामाजिक कार्य कर रहा है और आज बहुत खुशी की बात है कि उनके द्वारा मुझसे संपर्क किया गया और ये जानकारी करके कि कारागार में आज की तिथि में जो बंदी जुर्माने के बदले सजा काट रहे हैं, जितने भी बंदी हैं उनको मुक्त कराने की कार्यवाही कर दी जाए। आज की तिथि में मात्र 2 बंदी ऐसे थे जो जुर्माने के बदले सजा काट रहे थे, उनको मुक्त कराने की कार्यवाही की जा रही है और ये बड़ा नेक काम है। बंदियों द्वारा शपथ लिया गया है कि हम पुनः अपराध नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी आश्वस्त किया है कि बाहर कारागार के बाहर हम उनके लिए श्रम की व्यवस्था करेंगे, रोजगार की व्यवस्था करेंगे। ये बहुत ही सराहनीय कार्य है और आज ही के दिन कारागार में वीरांगना सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्थान द्वारा एक कार्यक्रम किया जा रहा है जिसमें महिला बंदियों के साथ रह रहे बच्चों के शिक्षा के लिए कुर्सी मेज का योगदान दिया गया, उनके पठन पाठन के सामग्री की व्यवस्था की गई है एवं खाद्य सामग्री भी बच्चों के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। वीरांगना सांस्कृतिक समिति द्वारा लगातार महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जा रहा है। देखिए, शिवपाल सिंह जन कल्याण समिति हमारा एक सामाजिक संगठन संस्था चल रही है जिसमें मिशन आत्म संतुष्टि के तहत हम लोग समाज में कुछ अलग करने का प्रयास कर रहे हैं। आज हमको जानकारी मिली कि जिला कारागार में जो है 2 बंदी इस तरीके के जुर्माने के अभाव में जो जेल काट रहे हैं, तो उसका हम लोग जुर्माना जमा किया और हमारा उद्देश्य ये है कि ये समाज में जाके भविष्य में पुनरावृत्ति ऐसी घटनाओं की ना करें और समाज में जाके और लोगों को भी ये प्रेरित करने का प्रयास करें। चूँकि जुर्माने के अभाव में थे इसलिए हम लोगों ने इनको छुड़ाने का प्रयास किया और उनकी जमा करी। आज इनको हनुमान चालीसा भेंट की गई है, सम्मानित भी हम लोगों ने किया है कि जिससे भविष्य में इस तरीके की पुनरावृत्ति करके ना आए और समाज के अच्छे कामों में जुटे भविष्य। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता राशिद की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में बस स्टैंड पर बस में चढ़ने के दौरान यात्री की जेब से पर्स पर हाथ साफ करने के मामले में एक युवक को जनता ने मौके पर पकड़ा और जमकर उसकी धुनाई की। पुलिस के हवाले उसे कर दिया गया है। ये पूरा मामला भंवरकुआ थाना क्षेत्र का है। वहीं पुलिस ने उसे अपनी गिरफ्त में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। इस पूरे मामले पर टीआई शशिकांत चौरसिया ने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनवाते हैं। सर, एक जेब कतरे को पकड़ा है, उसका कोई वीडियो भी वायरल हो रहा है, क्या है पूरा मामला? मामला ये है कि फरियादी है पवन वास्कले निवासी बड़वानी है। बड़वानी जाने के लिए 3 बजे बस में बैठने जा रहे थे। जैसे बस में बैठे वैसे ही आरोपी है आसिफ पांचाल निवासी बीएनपुर, ये इनकी जेब से पर्स निकाल के भागने लगा तो उन्होंने देख लिया। दौड़ करके लोगों की सहायता से पकड़ लिया और पकड़ करके लोगों की सहायता से थाने लेकर आए, जिस पर चोरी का इन्होंने की। कोई अपराध है उसके ऊपर? आशीष उसके 3 अपराध हैं, रिकॉर्डेड है। आपका परिचय? सब इंस्पेक्टर माधव सिंह भोरिया, थाना बड़ौदा। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। भारत सरकार के एमएसएमई मंत्रालय के अंतर्गत एमएसएमई विकास कार्यालय पटना द्वारा कैमूर जिले में इंडस्ट्रियल एसोसिएशन कैमूर बिहार राज्य के उद्योग संघों चैम्बर्स एवं कैमूर जिले में कार्यरत एवं चिन्हित क्लस्टरों के सहयोग से खरीद और विपणन सहायता योजना पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भारत सरकार के एमएसएमई मंत्रालय द्वारा एमएसएमई इकाइयों को नए बाजार सुविधा, नए बाजार सृजन, बेहतर पैकेजिंग, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नवीनतम चलन, राष्ट्रीय प्रदर्शनी में भाग लेना इत्यादि के बारे में वृहद रूप से जागरूक किया गया।
जो फील्ड कार्यालय है पटना उसके द्वारा ये किया गया है। इसमें हम लोग स्टेट MSME को क्या क्या सुविधाएं देते हैं, खरीदारी में क्या सुविधाएं देते हैं, लोन लेने में क्या सुविधाएं देते हैं, मेला लगाने में क्या सुविधाएं देते हैं, उसको विदेश भेजने में MSME मंत्रालय उसको किस तरह की सुविधाएं देती है, उसको एक्सपोर्ट करने में किस तरह की सुविधाएं देती है, उनको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में किस तरह की सुविधाएं देती है, उनको लोन लेने में किस तरह की सुविधाएं देती है, सारी चीज़ की जानकारी हमारे ये प्रोग्राम में हमारे MSME को दी जाएगी। इससे क्या होगा कि MSME किस एरिया में, जहाँ की MSME का पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है लेकिन MSME की संख्या बहुत कम है, उसमें MSME की संख्या बढ़ाने में एक मील का पत्थर साबित होगा। जिसमें हम स्टेट गवर्नमेंट का भी मदद लेते हैं। अभी हमारे बीच बैठे हुए हैं CEO साहब, उनका भी आपने वक्तव्य सुना कि उन्होंने जो कन्वर्जन होता है, जो कोई इंडस्ट्रियल लैंड में कन्वर्ट कराता है MSME, मैं आपको फिर से बताऊं कि कोई भी MSME अगर एग्रीकल्चरल लैंड को इंडस्ट्रियल लैंड में कन्वर्ट करती है तो राज्य सरकार करती है। कैमूर से सीनू संवाददाता संदीप कुमार की रिपोर्ट। मामला गोवर्धन कस्बे के माखन मिश्री होटल इमारत में बनी बैंक ऑफ बड़ौदा का है, जहां बीती रात अज्ञात चोरों द्वारा बैंक की शटर को तोड़कर अपने मंसूबों को कामयाब करने की कोशिश की, मगर वहीं रात्रि में हो रहे चोर अपने मंसूबों को अंजाम ना दे सके, जिसके कारण बैंक में जमा पब्लिक का कैश बच सका। जब इसकी जानकारी बैंक कर्मियों को मिली तो वे मौके पर पहुंचे। बैंक मैनेजर मनु कांते अपने स्टाफ के साथ पहुंचे और उन्होंने बैंक को बारीकी से चेक किया। वहीं इसकी सूचना जब इलाका पुलिस को दी तो मौके पर पहुंचे प्रभारी निरीक्षक नितिन कसाना एवं क्षेत्राधिकारी गोवर्धन राम मोहन शर्मा ने बैंक में लगे CCTV कैमरे एवं अलार्म को चेक किया। आज सर बीती रात कुछ चोरों ने एक बैंक का शटर तोड़ के अपने मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश की, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? रात्रि में बांसुरी व्यंजन होटल के पीछे बैंक ऑफ बड़ौदा की किराए की बिल्डिंग है जिसमें आवासित है बैंक, ताला बंद था। रात्रि में अज्ञात लोगों ने उसका शटर तोड़कर कैश चुराने की कोशिश की। गश्त के दौरान पुलिस को देख के लोग भाग गए। जांच की जा रही है, विधिक कार्रवाई की जाएगी। कोई धन हानि नहीं है, आगे की कार्रवाई प्रसिद्ध। मथुरा से सीनू संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। मेरठ के परतापुर इलाके के रिठानी दिल्ली रोड स्थित दीवान पब्लिक स्कूल इंटरनेशनल में बृहस्पतिवार दोपहर नायब तहसीलदार राधे श्याम दिल्ली स्थित देना बैंक में कर्मचारियों और अधिकारियों को पुलिस फोर्स के साथ लेकर पहुंचे, जहां उन्होंने स्कूल के पार्क, स्विमिंग पूल, वाहन पार्किंग, मेन ऑफिस सहित 5000 वर्ग मीटर जमीन पर बुलडोजर चलाकर कब्जा किया। उन्होंने दीवान पब्लिक स्कूल इंटरनेशनल के मेन गेट और गार्ड रूम को भी बुलडोजर से तोड़ दिया। मीडिया के पूछने पर बैंक अधिकारी, नायब तहसीलदार सहित बैंक के वकील ने कैमरे पर कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। मेरठ से सीनू संवाददाता नवनीत कुमार की रिपोर्ट। मेरठ के NH 58 सिवाया टोल प्लाजा के पास गाड़ी में भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि चलती गाड़ी में अचानक से आग लग गई और आग लगने के बाद गाड़ी चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई, जिसके बाद गाड़ी की टक्कर एक गाय से हुई। गाड़ी की टक्कर इतनी भयानक थी कि गाय के पैर में फ्रैक्चर हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस अन्य लोगों की सहायता से जलती हुई कार पर मिट्टी फेंकी गई और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मेरठ से सीनू संवाददाता नवनीत कुमार की रिपोर्ट। यूपी के बहेड़ी में स्टोन क्रशर पर ट्रक को बैक करवा रहे हेल्पर की ट्रक से कुचलकर दर्दनाक मौत हो गई। पूरा मामला बहेड़ी थाना क्षेत्र के ग्राम आमडंडा स्थित एक स्टोन क्रशर का है, जहां बालू भरने के लिए एक ट्रक को बैक करवा रहा 40 वर्षीय हेल्पर दिलशाद किसी तरह ट्रक के पहिए के नीचे आ गया और ट्रक से कुचलकर उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलते ही कोतवाली प्रभारी निरीक्षक श्रवण कुमार सिंह पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरने के बाद पोस्टमार्टम को भेज दिया है और घटना की जांच पड़ताल में जुट गई है। उधर हेल्पर दिलशाद की मौत के चलते उसके परिवार में कोहराम मच गया है। गाड़ी वहाँ पर लोडिंग हो रही थी अंदर। कहाँ पर? क्रेशर के अंदर। किस जगह है क्रेशर? ये नेशनल इंपॉर्टेंट स्टोन क्रेशर। तो ये जो है वहाँ पर जो है लोडिंग
करने के लिए गया होगा। मतलब जैसा मुझे पता चला, मतलब मुझे पता नहीं, मुझे जानकारी दी वर्करों ने कि वहाँ पर ऐसा ऐसा एक हमारे वहाँ पे कोई गाड़ी भरने आई थी, उसके साथ हादसा हो गया है। तो क्या नाम है, बताया गया है कि वो आगे से खड़े होकर बता रहा था, उसका पहले पैर आ गया, फिर वो गिरा, तो फिर उसके बाद आगे गाड़ी ले गया, फिर वो पीछे चढ़ गई गाड़ी। ये मतलब वहाँ बताया गया वहाँ पे वर्कर द्वारा। ठीक। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता अब्दुल वाजिद की रिपोर्ट। छिंदवाड़ा में हंसराज विश्वकर्मा नामक एक व्यक्ति ने घर में रखी हुई आरी से अपना गला काटकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। आत्महत्या का प्रयास करने का कोई कारण सामने नहीं आया है। हंसराज ने पहले अपनी पत्नी पर हमला किया और बाद में आरी से खुद का गला ही काट दिया। घायल को गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल लाया गया, जहां से उसे नागपुर रेफर कर दिया गया। चिकित्सकों का कहना है कि मरीज की सांस लेने की नली कटने से उसकी स्थिति गंभीर हो गई है। पटासी नाम का औजार रहता है, तो पहले बच्ची को पकड़ा, बाल पटासी मारने, मतलब जान से मारने की कोशिश किया उसको, वो छूटकर भागी तो लकड़ी काटने की आरी से हमने गला काटा, और वो भी हंसते हुए। उनका कोई छिंदवाड़ा में एक पेशेंट आया है जिसने अपने हाथों से आरी से अपना गला काट लिया है, और गला काफ़ी गहरा कटा है, जिससे उसके की सांस लेने की नली भी उसकी कट गई है और उसको काफ़ी ब्लीडिंग हो रही है। करीब 7-8 सेंटीमीटर का गला कटा हुआ है। उसे हमने सर्जरी विभाग ने और नाक कान गला विभाग ने दोनों ने मिलकर देखा है, और आखिरी में डिसीजन उसको नागपुर रेफर करने का लिया गया। जरनारदेव से कैमरा पर्सन सानू के साथ वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। लखीमपुर के निघासन कोतवाली क्षेत्र के डूंडरी गांव में बीती देर रात अज्ञात कारणों के चलते हरजिंदर सिंह के झाले में आग लग गई, जिससे हरजिंदर सिंह का झाला और झाले के अंदर बंधे 7 मवेशी और 2 पालतू कुत्ते सहित पूरे घर का सामान जलकर राख हो गया। सूचना मिलते ही डंडूरी गांव में भगदड़ मच गई। वहीं आनन फानन में ग्रामवासियों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तब तक आग से हरजिंदर सिंह का पूरा घर पूरी तरह से जलकर राख हो चुका था। लखीमपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश दिवाकर की रिपोर्ट। रीवा में नैखाई युद्ध के 225 वर्ष पूरे होने पर शहर के नजदीक बाबूपुर स्थित वीर भूमि में सैकड़ों लोग जुटे और लड़ाई में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से शामिल रहे योद्धाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान आयोजित कार्यक्रम में उन योद्धाओं के परिजन भी पहुंचे जिन्होंने रीवा राज्य की सुरक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। इस दौरान कार्यक्रम में पहुंचे रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि रीवा के योद्धाओं द्वारा अपने पराक्रम के दम पर हमलावरों को खदेड़ दिया था। नैखाई उन योद्धाओं की शौर्य का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि इस स्थल को शौर्य स्मारक के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री से चर्चा कर इस स्थल को ऐतिहासिक महत्व के साथ विकसित कराने का कार्य किया जाएगा। वहीं कार्यक्रम के संयोजक रायपुर कुर्चलियान के पूर्व जनपद अध्यक्ष लाल बहादुर सिंह ने कहा कि रीवा राज्य में 2 युद्ध प्रमुख रूप से जाने जाते हैं, जिसमें सन 1730 में बुंदेलों का युद्ध और 1796 में नैखाई युद्ध रहा। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। किठौर थाना क्षेत्र में किठौर झिड़ियों संपर्क मार्ग पर नर्सरी में कार्य करने जा रहे 2 बाइक सवार युवकों को तेज रफ्तार पानी के कैंटर ने रौंद दिया, जिसमें बाइक सवार दोनों युवकों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही किठौर पुलिस व मृतक के परिजन सैकड़ों ग्रामीणों के साथ मौके पर पहुंचे और मुआवजे की मांग की। सर, एक सड़क हादसा हुआ है, कहाँ हुआ है, क्या कैजुअलिटी है, किस तरीके का हादसा है? सुबह 8:30 बजे के आसपास मेरठ हापुड़ बाईपास पर शाहजहांपुर के 2 लड़के नीरज और राहुल ये बाइक से जा रहे थे। उसी समय पानी वाले कैंटर के पिछले वाले टायर से इनका एक्सीडेंट हो गया और इस दौरान दोनों की मृत्यु हो गई मौके पर। शीघ्र ही वहाँ पर पंचायतनामा और की कार्रवाई करा करके बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है और पीड़ित पक्ष से तहरीर मिलने पर मुकदमा पंजीकृत करके विधिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने इसमें तत्परता से कार्य करते हुए टैंकर को सीज कर लिया है और आरोपी चालक की तलाश की जा रही है। परिवार कुछ मुआवजे की मांग भी कर रहे हैं सर, और वहाँ पे हंगामा चल रहा है। हाँ, परिवार के द्वारा मुआवजे की मांग की जा रही थी। संभवतः जो NHI के प्रोजेक्ट मैनेजर हैं उनके माध्यम से शायद बातचीत हो गई है और बाकी कोई प्रदर्शन नहीं हो रहा है। मेरठ से सीनू संवाददाता नवनीत कुमार की रिपोर्ट।
फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।